बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रप्रेमी को ढूंढने का फॉर्मूला तैयार किया है। वो चाहते हैं कि हर मंदिर, मस्जिद और चर्च में हर दिन राष्ट्रगान हो, और जब राष्ट्रगान होगा तो पता चल जाएगा कि कौन राष्ट्रद्रोही है। बाबा बागेश्वर के इस फॉर्मूले का सनातनी और संत तो समर्थन कर रहे हैं, पर मुसलमानों के नुमाइंदों का इसमें खोट दिख रहा है। बाबा बागेश्वर की हुंकार, मस्जिदों में हो राष्ट्रगान, बाबा का फरमान, क्यों भड़के भाईजान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का ये फॉर्मूला। बाबा बागेश्वर बता रहे हैं कैसे देशभक्तों और देशद्रोहियों की पहचान की जा सकती है, और बाबा बागेश्वर चाहते हैं उनका ये फॉर्मूला मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में लागू भी किया जाए, क्योंकि बाबा बागेश्वर को लगता है कि उनके ही फॉर्मूले से आसानी से पहचान हो सकती है। बाबा बागेश्वर का असली संकल्प भले ही सनातनियों को एकजुट करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हो, लेकिन वो चाहते हैं पहले ये पता लगाया जाए कि कौन कौन मातृभूमि से प्यार करता है और किन के दिलों में नफरत है। बाबा बागेश्वर ने कल छतरपुर में एक बार फिर से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में राष्ट्रगान बजाने की अपनी बात को दोहराया। बाबा बागेश्वर ने कहा, राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र हैं, इसीलिए राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाने के लिए मंदिर, मस्जिदों में राष्ट्रगान होना चाहिए। राष्ट्रवाद को लेकर बाबा बागेश्वर हमेशा से मुखर रहे, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो या फिर पहलगाम का आतंकी हमला। बाबा बागेश्वर ने हमेशा डंके की चोट पर अपनी बात रखी। हिंदू पुजारियों को तो बाबा बागेश्वर का राष्ट्रगान वाला सुझाव पसंद आया। राम के साथ राष्ट्र होना चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। राम तो इस राष्ट्र की आत्मा है। उन्होंने राष्ट्र को चलाने के जो ढंग दिए हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र से संबंधित हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, उन सबको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। ये बात का हम सभी साधु संत कर रहे हैं समर्थन। क्यों? ये हिंदुस्तान है और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र का गान होना चाहिए। लेकिन जैसा खुद धीरेन्द्र शास्त्री को अंदेशा था, वैसा ही हुआ। मस्जिद में राष्ट्रगान की बात सुनकर मुस्लिमों के रहनुमाओं को मिर्ची लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री जी समाज को तोड़ने और देश को कमजोर करने की बातें करते हैं, और उनकी बातें हमेशा इस तरह की होती हैं जो नाकाबिले कबूल हो, काबिले एतराज हो। राष्ट्रगान हर शख्स के दिल, दिमाग, ज़हन और फिक्र में बसता है। राजनीति में धर्म को जोड़ना या धर्म में राजनीति को जोड़ना ये ठीक नहीं है। हमारे मुल्क में आजादी के साथ हर धर्म के मानने वाले को धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को हवा दे दी। बाबा बागेश्वर ने कहा, देश के लिए और हिंदुत्व के लिए सोचने वाले अब साथ आ रहे हैं। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर ने हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर काफी बवाल भी हुआ था। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। मंदिरों, मस्जिदों या फिर चर्च में राष्ट्रगान बजाया जाए या नहीं, ये तय करना भले ही धर्मों से जुड़े लोगों का काम है, लेकिन हर देशवासी राष्ट्रगान का सम्मान करे, ये तो उम्मीद सबसे की जाती है। बाबा बागेश्वर की सोच है कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान के जरिए देशभक्ति के जज्बे को और बढ़ाया जाए, लेकिन धार्मिक मान्यताओं को तवज्जो देने वाले एक वर्ग को बाबा के राष्ट्रगान वाले ज्ञान पर आपत्ति है, इसीलिए वो बाबा बागेश्वर के राष्ट्रगान वाले बयान का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती है
लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। मजा